इस चिलचिलाती गर्मी में अगर बेसब्री से इंतजार है तो वो है मानसून का, कि कब बारिश की बूंदें गिरे तो गर्मी से राहत मिले। जून से सितंबर का यह मौसम सिर्फ गर्मी से ही छुटकारा नहीं दिलाता, बल्कि यह खेती, किसानी और सब लोगों की कमाई धमाई के लिए भी खास माना जाता है। आपको बता दें कि इस साल मानसून की इस जर्नी में एक ट्विस्ट है जिसे एक छोटा बच्चा लेकर आ सकता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि इस छोटे बच्चे की नासमझी, झमाझम बारिश की उम्मीदें, किसानों की मुस्कुराहट और इकोनॉमी की रफ्तार तीनों पर ही ब्रेक लगा सकती है। और इस साल बनने वाले इस बच्चे की वजह से साल 2029 तक ग्लोबल इकोनॉमी को करीब 247.97 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब ऐसे में आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये छोटा बच्चा कौन है, और अगर है तो उसका इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में उस छोटे बच्चे के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। तो चलिए आपको हम सबसे पहले उस छोटे बच्चे के बारे में बताते हैं। दरअसल अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ द लिटिल बॉय यानी कि छोटा बच्चा। अब सीधे शब्दों में समझें, अल नीनो एक मौसमी प्रक्रिया है जिसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के करीब प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य हिस्से में पानी का तापमान ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से वायुमंडल में होने वाले बदलाव का असर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम मानसून पर पड़ता है। सामान्यतः तौर पर दक्षिण अमेरिका की तरफ से ट्रेड विंड पश्चिम दिशा यानी कि एशिया की तरफ बहती है। अल नीनो की वजह से प्रशांत महासागर की पानी गर्म होने लगता है और ट्रेड विंड की नमी में कमी होने लगती है, और उसका असर भारत के कमजोर मानसून के रूप में दिखाई देता है। अब आखिर में ये अल नीनो होता क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। अगर भारत में मौसम की बात करें तो वो 4 तरह की होती है। पहले तो वसंत, दूसरा गर्मी, तीसरा मानसून और चौथा ठंड का मौसम। अल नीनो और मानसून को समझते हुए प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट के वाइस चांसलर महेश पलावट का कहना है कि मौसम घटनाक्रम में पूरे प्रशांत महासागर की सतह का तापमान गर्म होने लगता है। अगर ये प्लस माइनस 0.5 पॉइंट होता है तो इससे न्यूट्रल कहते हैं। वहीं अगर तापमान इससे भी ज़्यादा हो, जैसे कि एक साल को 3 महीने के औसत में बांटा गया है, जैसा कि अभी हमने आपको 4 ऋतुओं के बारे में बताया, तो ठीक ऐसे ही अगर 3 महीने से ज़्यादा तापमान बढ़ने लगता है तो इसे अल नीनो कहते हैं। एक और दक्षिण अमेरिका पेरू में तापमान बढ़ जाता है जिससे वहां बादल ज्यादा बनेंगे और बारिश ज्यादा होगी। उसके मुकाबले पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान ठंडा हो जाता है। इससे बादल कम बनते हैं और बारिश कम होती है। इसलिए साउथ ईस्ट एशिया में भारत, पाकिस्तान, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका वगैरह देशों पर उल्टा असर होता है। यहाँ बारिश कम होती है। अब ये अल नीनो इकोनॉमी पर कैसे असर डालेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। महेश पलावट का कहना है कि अल नीनो का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर मानसून कमजोर होता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कि बुआई पर सीधा असर होगा। जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां दिक्कत आएगी। अल नीनो वार्मिंग से दुनिया भर के मौसम में बदलाव हो रहा है, जिससे कि अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ये अल नीनो दुनिया की किसी हिस्से में सूखे या फिर कहीं बहुत अधिक बारिश और बाढ़ का कारण बनता है, जिसका असर इकोनॉमी पर भी पड़ता है और ये विकास की रफ्तार को धीमी कर देती है। जनरल साइंस के ताजा स्टडीज के मुताबिक अल नीनो से ग्लोबल इकोनॉमी को 3.4 ट्रिलियन डॉलर का झटका लग सकता है। इसके चलते 1997 से साल 1998 में सबसे ज्यादा 5.7 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान ग्लोबल इकोनॉमी को हुआ था। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि साल 1997 से साल 1998 में अल नीनो के चलते सरकारों को 45 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। वहीं अब वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल बनने वाले अल नीनो की वजह से साल 2029 तक ग्लोबल इकोनॉमी को करीब 247.97 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहे जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।